नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में रविवार को 24 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं कृषि कानूनों पर विदेशी सेलिब्रिटीज के ट्वीट पर सीएम ने कहा कि ये अशोभनीय है और ये हमारा मामला है, हम सुलझा लेंगे। कृषि कानूनों को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत सी विदेशी सेलिब्रिटी ट्वीट करके समझाने पर जुटी थी कि इन पर बात होनी चाहिए, लेकिन आज सीएम मनोहर लाल ने उन विदेशी सेलिब्रिटीज को नसीहत दे दी कि ये हमारा मामला है और ये सुलझ जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भारत का एक सिस्टम है, एक लोकतंत्र है और इसमें बाहरी लोगों को दखलंदाजी करना अशोभनीय है। किसी भी देश के व्यक्ति को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल नियम है, उसके भी खिलाफ है। मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। किसान हमारे हैं, संसद हमारी है, ये देश हमारा है, कानून हमारा है और हम इसको सुलझा लेंगे। कोरोना महामारी के कारण साल भर प्रभावित रही गतिविधियों के चलते इस बार नया शैक्षणिक सत्र भी देरी से शुरू होगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब वर्ष 2021 में नया शैक्षणिक सत्र 1 जून से शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए फैसला लिया है कि अब तक जो सिलेबस ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया गया है उसे ऑफलाइन कक्षाओं में दोबारा से रिवाइज करवाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी महसूस न हो और परीक्षा परिणाम भी बेहतर हो सके। कितलाना महापंचायत में पहुंचे भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 3 बड़ी डिमांडों पर सरकार से बातचीत हो सकती है। सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, एमएसपी यानी अधिकतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने व 26 जनवरी से दिल्ली के जेलों में बंद युवा यानी किसानों को रिहा किया जाए। ये मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मौजूद लोगों, किसान नेताओं व खाप नेताओं से एकजुट रहने की नसीहत दी और कहा कि सरकार उनको बांटने का प्रयास करेगी, लेकिन उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये रविवार को गाँव कितलाना स्थित टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में एकत्रित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे बहुत बड़ा हादसा हुआ। राज्य के चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरा। इससे बेतहाशा बाढ़ के हालात पैदा हो गए और धौली गंगा पर बन रहा बांध बह गया। तपोवन में एक प्राइवेट पावर कंपनी के ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ है। आईटीबीपी के अनुसार ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे 15 से 20 मजदूर लापता है। इसके साथ ही एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर करीब 150 मजदूरों की जान जाने की आशंका है। राहत की बात यह है कि पीपल कोटी से चमोली के बीच में अलकनंदा नदी पर जलस्तर तो बढ़ा है, लेकिन नदी का क्षेत्र चौड़ा होने से बहाव सामान्य हो गया है। ग्लेशियर टूटने से धौली नदी ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते नदी ने रास्ते में आने वाले हर अवरोध को पाटना शुरू कर दिया। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट साइट तक पहुंचते पहुंचते नदी इतनी विकराल हो गई कि उसने पूरे बांध को ही बहा दिया। मौके पर मौजूद तमाम मशीनरी और लोग इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद हरकत में आई प्रशासन ने हरिद्वार तक अलर्ट जारी किया। टिहरी बांध से भागीरथी में पानी का डिस्चार्ज बंद कर दिया गया। हादसे के बाद से अलकनंदा और गंगा से किनारे के इलाकों में दहशत है। ऋषिकेश में राफ्टिंग और नाव पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, श्रीनगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बांध को भी खाली करा दिया गया है, ताकि पीछे से पानी बढ़ने पर बांध का जलस्तर न बढ़े। अमेरिकी कारोबारी और न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग राइटर डेव एस्प्रे ने अपने शरीर के बोन मैरो से स्टेम सेल निकलवाकर इन्हें फिर से ट्रांसप्लांट करवाया है। शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को उल्टा घुमाने के लिए की गई बायो हैकिंग के पीछे उनकी इच्छा है कि वे 180 साल जिए। उनका दावा है कि यह तरीका भविष्य में मोबाइल फोन की तरह चलन में आ जाएगा। 47 साल के डेव 2151 तक जीना चाहते हैं। इसके लिए वे कोल्ड क्रायोथेरेपी चैम्बर और खास तरीके से उपवास का तरीका भी अपना रहे हैं। डेव का मानना है कि यदि 40 से कम उम्र वाले इस तरीकों को अपना लें तो 100 साल में वे खुश और खासे एक्टिव बने रह सकते हैं। डेव अब तक ऐसी तकनीकों पर 7.4 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट गंवाकर 257 रन बना लिए हैं। वाशिंगटन सुंदर 33 रन और रविचंद्रन अश्विन 8 रन बनाकर नॉकआउट हैं। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। वहीं चेतेश्वर पुजारा ने 73 रन की पारी खेली। इंग्लिश टीम पहली पारी में 578 रन पर ऑल आउट हुई थी। इस लिहाज से भारत को फॉलो ऑन से बचने के लिए अब भी 122 रन की जरूरत है।
वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कैरियर का पहला टेस्ट खेले काइल मायर्स की नाबाद डबल सेंचुरी 210 रन की बदौलत कैरेबियाई टीम ने चौथी पारी में 7 विकेट खोकर 395 रन का टारगेट हासिल कर लिया। यह एशिया में सबसे बड़े टारगेट का सफल पीछा करने का रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था। श्रीलंका टीम ने 2017 में गोल में जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 विकेट पर 391 रन बनाकर जीत हासिल की थी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने नई पहल की है। इसके तहत ड्राइविंग टेस्ट के बिना भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी किया है। यदि यह नियम लागू हो जाता है तो आपको ड्राइविंग टेस्ट से मुक्ति मिल जाएगी। ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार लोगों को अच्छी ड्राइविंग ट्रेनिंग देना चाहती है। इसके लिए मंत्रालय ने ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि इन सेंटर्स से ड्राइवर ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने वाले को क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट से छूट दी जाए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस नॉन टेक्निकल पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ ही इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, जो 21 मार्च तक जारी रहेगा। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in के जरिए आखिरी तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फीस भरने की आखिरी तारीख 23 मार्च 2021 तय की गई है। एसएससी एमटीएस ने इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या इसके समकक्ष पास होने चाहिए। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी एमपीपीईबी ने एमपी पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी वजह से इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे, वे अब 11 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2021 थी, जिसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है।